उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बसा हस्तिनापुर, जहां हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है, लेकिन क्षेत्रवासियों के लिए ये एकमात्र समस्या नहीं है। असली खेल तो बरसात के बाद शुरू होता है। मॉनसून खत्म होने के बाद मेरठ में हर साल यहां खूनी जंग शुरू होती है। हस्तिनापुर में गंगा किनारे खादर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर माफिया प्रतिवर्ष लाखों का खेल खेलते हैं। इन मामलों में राजस्व विभाग, वन विभाग और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से रंजिश की फसल तैयार की जाती है। कई बार केवल मालिकाना हक पाने के लिए खूनी जंग भी होती है। ताजा मामला बुआबेला गांव के जंगल में फायरिंग और मारपीट का है, जिसमें घायल हुए एक युवक की स्थिति चिंताजनक है। वैसे सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए वर्चस्व की ये लड़ाई गंगा किनारे पर आम है। दरअसल गंगा में जल का स्तर कम होते ही अक्टूबर माह से गंगा के आसपास खादर क्षेत्र में सैकड़ों हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर भूमाफिया सक्रिय हो जाते हैं। खादर क्षेत्र से होकर गुजरने वाली गंगा के दोनों ओर मवाना तहसील की सरकारी भूमि है। कई माफिया सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। ये माफिया इस भूभाग को अन्य किसानों को ठेके पर दे देते हैं। इसके बदले में उन्हें घर बैठे मोटी रकम मिल जाती है। वहीं पिछले कई वर्षों से विवाद के चलते शासन प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी पूर्ण रूप से अभी तक सरकारी जमीन को खाली कराने में नाकामयाब हैं। खैर, खादर मिट्टी जिससे ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, ये क्या है और कितने प्रकार की मिट्टी होती है, यूपी में ये कहाँ पाई जाती है, जरा समझते हैं। दरअसल खादर मिट्टी उत्तर प्रदेश के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है और इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि रेतीली गाद, दोमट, चिकनी मिट्टी आदि। खादर इलाका निचला इलाका होता है। ये क्षेत्र नदी के पास होता है, जहां नदी के साथ आने वाली मिट्टी जमा होती है। इस क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है। ऐसे में यहाँ मिलने वाली मिट्टी ताजा होती है। इसके साथ ही यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ भी होती है, जिस वजह से आपको खादर इलाकों में अधिक खेती देखने को मिल जाएगी। खादर क्षेत्र में आने वाले बाढ़ के पानी में पत्थर भी होते हैं, लेकिन इनका आकार बहुत महीन होता है। आमतौर पर खादर मिट्टी पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगर बात करें बांगर मिट्टी की, तो इसका क्षेत्र नदी से दूर होता है। साथ ही ये ऊंचाई वाला क्षेत्र भी होता है, जहां बाढ़ का पानी नहीं आता है। ऐसे में यहाँ की मिट्टी में बदलाव नहीं होता है और यहाँ की मिट्टी काफी पुरानी होती है। इस क्षेत्र की मिट्टी आपको अधिक उपजाऊ नहीं मिलेगी और यही वजह है कि यहाँ बहुत ही कम खेती की जाती है। बांगर क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी में कड़ों का आकार बहुत बड़ा होता है, वह नमी भी कम होती है। खादर की तुलना में अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर आबादी भी देखने को मिल जाती है। लौटते हैं अपने हाल के विवाद पर। मामले पर स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि राजस्व अधिकारी कर्मचारी मोटी रकम के बदले भूमाफिया को सरकारी जमीन पर कब्जा करने देते हैं। साठगांठ हो जाने पर भूमाफिया आसपास के किसानों की भूमि पर भी कब्जा कर फसलों की बुवाई करते हैं, जिसका खेत मालिकों द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। और तो और दहशत फैलाने के लिए गोलियां भी चलाई जाती हैं। कई बार आपस में जमीन को लेकर हुए विवाद में गंगा की रेती फायरिंग से दहल उठती है। पिछले साल इसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई भी की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने गंगा किनारे सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया था और इसमें वन विभाग ने भी मदद की थी। इस दौरान करीब 200 हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त कराई गई थी। भूमाफियाओं में इससे दहशत भी पैदा हुई, पर यह अभियान ज्यादा दिन नहीं चला और कुछ ही दिनों बाद ये मामला ठंडा हो गया। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।